स्टूडेंट, वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ मनोज जांगीर। तो अपन बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में। उसका फर्स्ट टॉपिक था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, यानी कि क्वांटिटीज़ में परिवर्तन की दर। ये अपन ने उसके बारे में चर्चा कर ली थी और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे उसके और थोड़े से लेवल पे क्वेश्चन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। पिछले वीडियो को कि जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से आप उस पहले वाले वीडियो पे जा सकते हैं। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपन। ये पहला क्वेश्चन लिखा है अपने पास, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फनल एट यूनिफॉर्म रेट 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू ए टिनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। यानी कि ये क्या एक पानी है, कॉनिकल फ्यूनल है, यानी कि अपने पास कौन है, यानी कि शंकु है। शंकु के शेप का एक फनल है जिसको अपन घर में तेल वगैरह डालने के लिए काम करते हैं ना, कीप बोलते हैं उसको, वो वाली शेप का। तो उस शेप का एक फनल है कॉनिकल शेप का। उसके बॉटम में एक छोटा सा होल है, टीनी होल। उसके वर्टेक्स में नीचे यहाँ पे बॉटम जो वर्टेक्स है उसके में एक छोटा सा होल है। उससे जो वाटर है वो क्या रहा है, ड्रिप कर रहा है। तो वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए कॉनिकल फनल एट यूनिफॉर्म रेट। किस रेट से? 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर क्यूब यानी इसके वॉल्यूम की जानकारी बता रहा है, क्यूब यानी इसको वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है सेकेंड के रेस्पेक्ट के अंदर। कितना? 4 सेंटीमीटर क्यूब से वो निकल रहा है वाटर थ्रू ए टिनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम। When the slant height of the water is 4 सेंटीमीटर, जो उसकी स्लेंट हाइट होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है, वो कितनी बता रहा है? 4 सेंटीमीटर है। जब उसकी स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर। अब कौन होता है इस शेप का? वी शेप का। तो उसके जब वाटर में कमी होगी तो उसकी जो स्लेंट हाइट है उसमें डिक्रीजिंग फॉर्म होगा। तो उसने वही पूछा कि जब आप वाटर निकल रहा है होल में से तो उसकी जो स्लेंट हाइट में है उसमें चेंजेस कितना हो रहा है जब वाटर 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के अकॉर्डिंग निकल रहा है। डिक्रीज ऑफ द स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर गिवन दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 60 डिग्री। जो फनल का है उसका अर्ध शीर्ष कोण, ऊर्ध्वाधर अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष यानी शीर्ष का आधा बोलते हैं ना इसने। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 60 डिग्री। वो एंगल कितना दे दिया इसने? 60 डिग्री दे दिया। तो अपन उसको पहले डायग्राम में डिनोट करते हैं, फिर उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस अपन पहले एक कोन का डायग्राम बना लेते हैं। ये अपने पास एक शेप का ही है, जैसा भी है। ये कौन हो गया, इसको अपन डिनोट कर देता हूँ ABC और ये O। ये बोल रहा है स्टाफ की कीप आपके पास यहाँ पे टिनी होल है, स्लेंट हाइट 4 सेंटीमीटर होगी। व्हेन द स्लेंट हाइट इज ऑफ द 4 सेंटीमीटर द रेट ऑफ डिक्रीज, फिर डिक्रीज में क्या फॉर्म होगा। तो अपन सपोज कर लेते हैं इस पानी की जो वाटर की हाइट है वो सपोज कर लेते हैं। सपोज किया यहाँ तो उसकी वाटर की हाइट है, ठीक है। ये पानी वाटर की हाइट थी जब वो डिक्रीज फॉर्म में चल रहा था। तो यहाँ से अपन यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं। ये उसकी रेडियस हो गई, इसकी स्लेंट हाइट होगी। तो स्लेंट हाइट को मैंने L से नोट कर दिया, रेडियस को R से, और इसको मैं O डैश या P मान लेता हूँ। तो PCR ये कैपिटल R दिया। और इसकी जो हाइट है उसको मैं क्या कर लेता हूँ? S से नोट कर देता हूँ। तो लेट height of height H, slant height L and radius R of conical funnel। ये चीज़ें मैंने सपोज कर ली।
अब मेरे को गिवन क्या है, ये बोल रहा है यूनिफॉर्म रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या दे दिया इसका, dV/dt मेरे को गिवन है, यहाँ से गिवन दे दिया मेरे को dV/dt 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पूछ लिया क्या उसकी स्लेंट हाइट में चेंजेस, पूछा क्या मेरे को dL/dt, स्लेंट हाइट में चेंजेस पूछ लिया, इसका मतलब dL/dt इसके रेस्पेक्ट में, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम दे दिया, इसका मतलब जो गिवन है उसका कुछ ना कुछ यूज होगा, इसका मतलब dV/dt आएगा कब, जब अपन को इसका क्या होगा, वॉल्यूम पता होगा किसका, कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है अपने पास पता है सबको, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बट अपने को वॉल्यूम दे रखा है, बट वॉल्यूम तो r और h दे रखे हैं, और r और h इसके दोनों यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहे हैं। तो अपन r और h दे रखे हैं और अपने को निकालना है dL/dt। तब यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में दिक्कत हो जाती है कि यार ये तो दे रखा है r और h में, पूछा है dL/dt, तो करे क्या, करना कुछ नहीं है, अपने को एक एंगल लोड दे रखा है, इसका मतलब सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब ये एंगल या इन दोनों में से कोई सा भी, या तो इसको 60 डिग्री या ये 60 डिग्री, एक 60 डिग्री दे रखा है, मैंने इसको मान लिया, इधर भी मान सकते हो, तो इसको रेडियस सर्च कर देना, इधर भी ले सकते हैं और उधर भी ले सकते हैं। तो वो हो गया 60 डिग्री सेमी वर्टिकल एंगल, तो वो था 60। ऐसा मतलब इसने बोला एंगल दे दिया, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक दिया है, एंगल दे दिया इसका मतलब कुछ ना कुछ घुमा रहा है। ये क्वेश्चन ये दे रहा है r और h और पूछा dL/dt, इसका मतलब ये इनका कुछ ना कुछ रिलेशन है इस एंगल का। तो यहाँ से देखिए अपने को निकालना dL/dt है, तो अपन में इसका डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं कर सकता, करने को कर सकता हूँ बट मेरे को फायदा नहीं है, क्यों, मेरे को पास dL/dt, इसका मतलब यहाँ पे दोनों की जगह l आ जाए और उसका मैं डिफरेंशिएट कर दूँ t के सापेक्ष, तब मेरे पास dL/dt आ जाएगा। तो फिर यहाँ माइंड आता है कि यार इन दोनों को मैं l में चेंज कर दूँ, l में चेंज, तो फिर दिमाग आता है कि यार ये एंगल दे दिया, तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल, जो बनता था 10th क्लास के अंदर राइट एंगल का। तो यहाँ से एंगल दे दिया, तो इनका मैं साइन कोस से उनको चेंज कर लेता हूँ, किसमें, वैल्यू निकाल लेता हूँ, वैल्यू कितनी है, और एंगल भी दे रखा, तो एंगल की वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाएगी और आर एच में चेंज हो जाएगा, आर में, एल में। तो यहाँ से ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ मैं, ट्रायंगल PCR राइट एंगल है, तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं पहले क्या बात कर लेता हूँ, ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल साइन थीटा बात कर लेता हूँ, साइन 60, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर जस्ट एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो r अपॉन l, तो 60 की साइन 60 की वैल्यू √3/2, मेरे को तो r की निकालनी है, तो l इधर आ जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3l/2, ये r की वैल्यू आ गई। मतलब r का तो काम हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ cos 60, cos 60 निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो h अपॉन l, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो ये 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2, तो l/2 इक्वल टू h। अब r और h दोनों देखो l में चेंज हो गए, इन दोनों की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ r एंड h पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 1π/3 लिख देता हूँ मैं इसको, r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इसका करेंगे √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4 इंटू l स्क्वायर, 3/4 इंटू l स्क्वायर इंटू h, और h कितना है l/2, तो इंटू l/2, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना है π/8, और ये कितने हो जाएंगे l3, और ये आ गया v। अब अपने पास v और l में चेंज हो गया, अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से करेंगे तो dV/dt इक्वल टू π/8, तो कांस्टेंट l3 करेंगे तो 3l स्क्वायर और dL/dt, dV/dt मेरे को गिवन है 4 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे देखिए dy/dt बोला कोनिकल शेप से निकल रहा है, इसका मतलब कमी हो रही है, तो अपन इस यहाँ पे माइनस का यूज भी कर सकते हैं नोटेशन के लिए कि भाई कमी हो रही है, कर सकते हैं। आप भी मर्जी करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे पता चल जाता है कि इसमें कमी हो रही है ना। तो यहाँ से अपन इसकी वैल्यू रख देंगे dy/dt तो -4, तो यहाँ से π/8 3l² dl/dt अपने इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसका सबका ट्रांसफ़र, ये इससे मल्टीप्लाई तो 32/π इसका डिवाइड 3 इंटू l² इक्वल टू क्या आ गया dl/dt। और l की वैल्यू मैंने दे रखी थी, l कितना दे रखा था भाई, l 4 सेंटीमीटर दे रखा था, वाट इज 4 सेंटीमीटर। इस टाइम पे पूछी थी उसकी स्लेंट हाइट कितनी हो जाएगी, कितनी दर से घटती है जब ये 4 सेंटीमीटर हो जाए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रखूँगा, तो यहाँ से dl/dt इक्वल टू -32/π 3π l² मतलब 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ से माइनस का 2/3π, तो ये आ जाएगा इसका dl/dt यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गया इसका रेट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द स्लेंट हाइट इज -2/3/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये था इसका एक इजी सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन है। अपन इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। दीवार के सारे एक सीढ़ी खड़ी है, द बॉटम ऑफ लेडर पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, यानी कि उस बॉटम ऑफ द लेडर सीढ़ी के बॉटम को जब नीचे से अपन खींचते हैं, तो ये बोल रहा है फ्रॉम द वॉल से एट द रेट ऑफ चेंज 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है वो कितने आ रही है, वो 1.2 मीटर पर सेकेंड के सौ खींचते हैं तो वो नीचे आती है वॉल के अकॉर्डिंग। जब नीचे से अपन 1 सेकेंड में 1.2 मीटर खींचते हैं तो यहाँ से वो नीचे आएगी। तो हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो उसकी हाइट में क्या कमी होगी जब आप सेकंड में 1.2 मीटर खींचोगे तो वो वॉल से कितनी नीचे आएगी। व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि वॉल से जो लेडर है वो कितना दे रखा है 6 मीटर हो। तो अपने वो डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। इसने ये एक दीवार अपने पास और ये अपने पास सीढ़ी लगी हुई है, जो अपने पास सीढ़ी है, घुमावदार नहीं है भाई, जो है वैसी है, जो भी होगी ठीक है। ये अपने पास सीढ़ी है और ये हमेशा 90 ही होता है। तो ये बोल रहा है जब मैं यहाँ से इसको 1.2 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग खींच रहा हूँ तो ये वॉल के अकॉर्डिंग नीचे आएगा। तो वो पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 1.2 खींच रहा हूँ तो यहाँ से उस सेकंड में कितने डाउन हो रहा है, वो अपने को हाइट में कमी कितनी हो रही है वॉल के, वो अपने को बतानी है। तो पहले अपन सपोज करना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें अपने को दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। तो अपन मान लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू एक्स एंड BC इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या बन गया, ये एक राइट एंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो उसके अकॉर्डिंग अपन इन दोनों में रिलेशन क्या कर सकते हैं कि अपने ये कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस लॉ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² + y² इक्वल टू 100। ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब अपने को चाहिए क्या, गिवन क्या है वो देखते हैं। ये बोल रहा है पुल्ड अलोंग द ग्राउंड फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके अंदर 1.2 मीटर पर सेकेंड अपने को दे रखा था, यानी कि इसमें चेंजेस। ये तो अपन ने ये भी क्या माना x और ये माना y। ये बोल रहा है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 1 सेकेंड में 1.2, तो इसमें y में चेंजेस क्या हो रहा है
1.2 वो भी किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट। इसका मतलब अपने को गिवन क्या है, गिवन है dy अपॉन डी टी इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये अपने को दे दिया। dy अपॉन डी टी 1.2 मीटर पर सेकेंड, ये अपने को यहाँ से दे दिया। अपने को निकालना है dx अपॉन डी टी। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी टी एक्स मतलब dy अपॉन डी टी एक्स मतलब इस इक्वेशन से भी dy अपॉन डी टी लाइए। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो करेंगे क्या आएगा, 2x प्लस 2x किस रेस्पेक्ट का, टी के, तो x का भी तो होगा, dx अपॉन डी टी प्लस 2y dy अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अपने को निकालना क्या है, dx अपॉन डी टी, यानी यही लिख देता हूँ मैं, अपने को फाइंड आउट करना है dx अपॉन डी टी। तो यहाँ से सारे ट्रांसफर कर दो, ये 2 कॉमन लेके 0, तो मेरे पास dx अपॉन डी टी क्या आ जाएगा, माइनस का y dy अपॉन डी टी अपॉन x, माइनस का y dy अपॉन डी टी अपॉन x। और dy अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1.2 मीटर पर सेकेंड, बट x और y की नहीं, x की मेरे को दे रखी है, x की है दे रखी है, y की दे रखी है मेरे को। व्हेन द फुट ऑफ लेटर इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल से, तो अपने को y की वैल्यू भी दे रखी है, गिवन है, यही लिख देते हैं। गिवन अपने पास y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो y दे रखा है, AC मेरे पास है, तो x कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 4y ट्रायंगल ABC, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ट्रांसफ़र कर दूंगा 36 64, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अब ये x की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, y की वैल्यू मेरे को पता है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, dx अपॉन डी टी अपने पास माइनस का y वैल्यू 6 इंटू डी वाई अपॉन डी टी 1.2 अपॉन x की 8 आ जाएगी। यहाँ से इसका पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10, तो उसको काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6, तो कितने हो जाए, 3 3 जा 9, माइनस का 9 अपॉन 10 यानी कि माइनस का 0.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये इसमें कम, माइनस मतलब कमी मतलब इसमें डिक्रीज ही हो रहा था, तो ये इसकी कमी थी। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 into 2x plus 1. Find the rate at which its volume is increasing with respect to x. यानी एक जो बलून है वो हमेशा क्या है, एक स्फेरिकल की फॉर्म में, गोलाकार है, यानी गोले की शेप का है, जिसकी डायमीटर दे रखी है अपने को 3 into 2x plus 1/2. Find the rate at which its volume is increasing with respect to x. तो इसका फाइंड करना है, जो इसकी जो वॉल्यूम है, जो उसको वॉल्यूम है उसमें जो इंक्रीजिंग हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है और क्या क्या दे रखा है अपने को। तो अपने को डायमीटर दे रखा है स्फेरिकल, तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल गिवन चीजें हैं, ऑफ स्फेरिकल या स्फेयर लिख देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा अपने पास, क्या दे रखा है 3/2 इंटू 2x प्लस 1। डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ स्फेयर 2 का डिवाइड, तो 3/4 2x प्लस 1, ये अपने को दे दिया। अब यहाँ से देखिए
फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से अपने को निकालना है क्या है, वॉल्यूम में चेंजेस निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आर ये क्या है, ये रहा। तो अपन यहाँ इसको रख देंगे, बट इसमें चेंजेस निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइम का नहीं, इसने दे दिया अपने को कि एक्स के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा v इक्वल टू, तो पहले अपन एक्स बनाएंगे, यहाँ पे तो आर है, यहाँ पे तो आर है, तो अपन इसको एक्स में बना लेते हैं, एक्स में बना लेते। बट अपने को चेंज वॉल्यूम में एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब वॉल्यूम दे रखा है v इक्वल टू 4/3 पाई आर, आर ये रहा रेडियस, तो यहाँ रख दूंगा आर क्यूब। तो 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 27/4 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, कितनी बार, 2 16, ये 9 टाइम, यहाँ से कितना आ जाएगा, हाँ 3 9 27। तो यहाँ से आ जाए अपने पास 9π/16 2x प्लस 1 का क्यूब। अभी तक कुछ नहीं किया, अब अपन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या जाएगा, dv/dx विथ रेस्पेक्ट टू x बोला इसने, dv/dx, तो 9π/16 ये आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले पावर का होगा डिफरेंस है, तो 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अंदर करेंगे तो 2x का 2, तो 2 से 8 टाइम, तो यहाँ से क्या जाएगा 9 3 जा 27 27/8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसमें वॉल्यूम में चेंजेस आएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंड इज पोरिंग फॉर्म में पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि एक पाइप अपने पास, उससे अपन जो बालू है, यानी कि अपने पास अपन जब बचपन में खेलते थे तो अपन एक पाइप लेते थे, उसमें से क्या करते थे, मिट्टी डालते थे और नीचे एक शेप का निर्माण होता था। उस टाइम तो नहीं पता था, बट अब थोड़ा सा नॉलेज हो गया तो पता चल गया वो किसका शेप का वहाँ पे जो क्या बन जाता है, एक कौन बन जाता है, शंकु बन जाता है ना। अब समझ में आया। तो ये काम यहाँ कर रहे हैं अपन, बचपन वाली चीज़ें वापस पढ़ रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा मैथमेटिकल में डेवलप कर दिया, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा है। सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट अ रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में किसके साथ रेस्पेक्ट में है, ये सेकंड में। तो वो बालू उड़ेल रहा है, यानी कि मिट्टी डाल रहा है, तो उस मिट्टी से नीचे किसका निर्माण हो रहा है, शंकु बन रहा है नीचे। तो उसके बारे में बातें करेंगे। द फेलिंग सैंड फ्रॉम ए कॉन ऑन द ग्राउंड, जब वो डालते हैं तो नीचे क्या है, एक कॉन बन रहा है ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन, जो नीचे कॉन बन रहा है उसकी हाइट जो है, इट ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, जो शंकु के आधार की त्रिज्या के 1/6 भाग है। जो उसकी हाइट है शंकु की, वो हमेशा किसके बराबर है, उसकी आधार की त्रिज्या के 1/6 के बराबर है। ठीक है। हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो उसकी जब अपन बालू डालेंगे तो उसकी हाइट में बढ़ोतरी होगी धीरे धीरे, तो वो हाइट पर सेकेंड कितनी बढ़ेगी, अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो अपने को डायग्राम बनाते हैं, तो उसका क्या बनेगा, देखिए अपने को ऐसा कोई एक शंकु बन जाएगा, यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसको ये रेडियस हो गई, ठीक है, और ये ए बी और सी, और ये इसकी क्या मान लेता हूँ मैं, हाइट। ये बोल रहा है इस हाइट में क्या चेंजेस होगा जब मैं बालू को ऊपर से इतनी वॉल्यूम के चेंजेस में डालूँ।
इतने 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड डालूँ तो उसकी हाइट में क्या चेंज होगा। तो अपन को लिख लेते हैं। तो लेट हाइट h and radius r of cone। सपोज कर ली गिवन क्या है, सच में दैट हाइट ऑफ ए कॉन इट ऑलवेज 1/6 हाइट ऑफ कॉन जो h है वो 1/6 का है ऑफ द रेडियस ऑफ बेस, इसकी आधार की त्रिज्या की। तो गिवन क्या हो गया अपने पास, इक्वल टू गिवन है h इक्वल टू r/6 या 1/6 ऑफ रेडियस। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। और गिवन क्या है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट ए रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। गिवन क्या है अपने पास dV/dt इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से पता चलता है वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, वो भी कौन के। तो कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, अपन फाइंड आउट क्या करना है वो और देख लो। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड कॉन इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सेंड कॉन, जो बनेगा कौन उसकी हाइट में चेंजेस फाइंड आउट करना है। तो निकालना कि अपने को dH/dt, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये निकालने के लिए अपने फॉर्मूला लगाइए। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 πr² h। तो मैंने बताया था dH/dt निकालना, तो h तो बट r भी दिक्कत कर रहा है। मैंने बताया किसी एक वेरिएबल में चेंज कीजिए, तो अपने को तो h की जरूरत है, इसका मतलब इस r की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा और वो यहाँ रख दूंगा। तो यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा v इक्वल टू π/3 r² की वैल्यू निकालूंगा तो 6h r की वैल्यू स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 36h² और इंटू में h y इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से कितने हो गए v इक्वल टू, इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2, तो 12 पाई इंटू h क्यूब। अब अपन इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से क्या आएगा dV/dt, यहाँ से 12 पाई h का करेंगे तो 3h² और h का करेंगे तो dH/dt। अब यहाँ से अपने को सॉल्यूशन करना है, dH/dt निकालना है, इसका सबका डिवाइड दे दो, dV/dt वैल्यू 12, तो अपने पास dH/dt क्या आ जाएगा 12 इसकी वैल्यू 12 थी dV/dt, ये इसका डिवाइड पूरे का, तो 12 पाई 3h², h की वैल्यू क्या थी इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं गिवन के आगे ही h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी 4 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 16, यहाँ से कैंसिल तो कितना 16 32 16 48, तो 48 पाई, ये क्या आ गया dH/dt यानी हाइट में सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक है, इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट Rx इन रूपी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाई Rx दिस इक्वेशन। यानी कि अपने को दे रखा एक टोटल कॉस्ट है, पूरी लागत है जो रुपए में रिसीव कर रखी है अपने फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट, जो अपन x यूनिट उत्पादन करते हैं तो उसकी टोटल लागत अपने को दे रखी है गिवन बाई Rx। ये अपने को वो पूरी क्या दे रखी है टोटल कॉस्ट दे रखी है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 15। अपने को मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मार्जिनल कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं सीमांत लागत। ये कॉमर्स का टॉपिक्स है, यानी कॉमर्स की डेफिनेशन है अपने पास आ गई तो अपने सोल्व करना पड़ेगा। तो सीमांत लागत की मैंने जो मार्जिनल कॉस्ट की उसकी डेफिनेशन लिखी है नीचे कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। इंस्टेंटेनियस मतलब तत्कालिक, जो हाथों हाथ काम करते हैं अपन,
यदि किसी भी मेन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट मतलब संपूर्ण उत्पादन में, यानी संपूर्ण रुपये के अंदर संपूर्ण लागत में अपन जब कॉस्ट लगाते हैं उसमें अपन तत्कालिक परिवर्तन कर दूं तो उत्पादन में चेंजेज आएगा कि नहीं आएगा। यदि मैं अपनी लागत ही कम कर दूं, लागत बढ़ा दूं, यदि अपने अपने कोई कंपनी स्टार्ट की, उसमें मैं जितना लगाऊंगा, यदि लागत में मैंने थोड़ा बढ़ा दिया तो मेरा व्यवसाय है वो मैं उसमें क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज होगा। और यदि मैंने लागत में कम कर दिया तो उसमें कुछ कमी आएगी। तो वही है सीमांत लागत, एक सीमा के लागत या ऊपर नीचे, यानी कि किसी टोटल कॉस्ट में इंस्टेंटेनियस चेंज, हाथों हाथ कुछ भी चेंज करते हैं तो उसका एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट में किसी में भी तत्कालिक चेंज हो जाता है। तो ये बात इस क्वेश्चन में कर रहा है कि टोटल कॉस्ट RX दे रखी इन रुपी, रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ X यूनिट्स प्रोडक्ट, ये दे रखा मेरे को लागत, कॉस्ट दे रखी टोटल मेरी। यदि इसमें मैं चेंज करूंगा, तो मेरी लागत में चेंज करूंगा, यानी पैसे में चेंज करूंगा, इकाई में चेंज कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे को उसमें जितना लगाऊंगा उतनी इकाई मिलेगी, जितना पैसा लगाऊंगा उतना ही तो सामान मिलेगा मेरे को। तो वही चीज़ यहाँ है। तो इसमें जब मैं चेंज करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट किसके होगा ये समझिए, उत्पादन में। यदि मैंने इकाइयों को कम कर दिया, लागत लगा रहा हूँ, इकाइयों को कम कर दिया तो जितनी इकाई होगी उतना ही तो लागत होगी। तो विथ रेस्पेक्ट टू किसके डिपेंड होगी, ये इकाई यूनिट्स के ऊपर होगी। जितना सामान बनाओगे उतने पैसे लगेंगे भाई, जितना सामान बनाऊंगा उतने पैसे लगेंगे। इसका मतलब लागत डिपेंड होगी किस पे, सामान पे। तो ये यूनिट्स पे डिपेंड हो गई कि यदि यूनिट में चेंजेज करूंगा, यदि मैंने सामान ज़्यादा बनाया तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, और सामान कम बनाया तो पैसे कम लगेंगे। तो वही डिपेंड होगी, टोटल लागत वही आएगी जितना काम करूंगा। तो समझने का क्वेश्चन है कि यदि यूनिट्स में मैंने कुछ चेंजेस किया, सामान बढ़ाया तो पैसे बढ़ेंगे, सामान कम किया तो पैसे कम होंगे। सीधी सी बात ये है। आप दुकान पे जाओगे, जितना सामान लोगे उतने ही पैसे लगेंगे, और जितना कम सामान लोगे उतने कम पैसे लगेंगे। तो वही चीज़ यहाँ, यदि आप यूनिट्स में कुछ कमी करोगे, कुछ बढ़ोतरी करोगे, तो डिपेंड सीधा वो असर किस पे पड़ेगा, इस कॉस्ट पे पड़ेगा, टोटल कॉस्ट पे पड़ेगा। तो ये टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंडेंट हो गई, X यूनिट्स पे। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट करना है, X यूनिट, इसके नहीं X जो लिखे ये अभी यूनिट्स कवर कर रहे हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन है, खाली समझने का है, अच्छा क्वेश्चन है। तो अपने को RX दे रखा है क्या, 13x² प्लस 26x प्लस 15। यहाँ पे यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो अपन क्या करेंगे, dr अपॉन dx। तो यहाँ से कितना आएगा, 26x प्लस 26। अब अपने को कितनी इकाई के लिए निकालना है, x = 15, यानी 15 इकाई के लिए। तो 8x = 15, देन drx अपॉन dx, 8x = 15। तो यहाँ से लिख देंगे 26 × 15 प्लस 26। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 15 चौक 7 90, 0 9 15 दूनी 30, 30 और 9 39 प्लस 26। इनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 9 10 11 1 416 इकाई अपने पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यानी 15 इकाई अपन जब लेंगे तो अपने कॉस्ट कितनी आएगी, 416 रुपये, ये अपनी कॉस्ट आएगी। तो जितनी इकाई यदि इकाई में बढ़ाओगे तो अपनी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ये अपने पास रेट ऑफ चेंज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे वाले लेवल के क्वेश्चन थे। आगे के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप मैथ्स को यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सबको इजी रूप से पढ़ सकें। धन्यवाद।